मैं कैलाश चंद्रा आपका केसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग का कैलेंडर चल रहा था जिसमें हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज चौथा एपिसोड होगा जो हम पढ़ेंगे समान महीने, समान महीने वाले महीने, समान महीने वाले महीने। इसको जानने के लिए मुझे 2 भागों में बांटकर पढ़ना पड़ेगा। पहला भाग होगा साधारण वर्ष वाले महीने, साधारण वर्ष वाले महीने। दूसरा हो जाएगा अधिवर्ष, जिसको लीप बोलते हैं, लीप ईयर वाले महीने, चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण वर्ष वाले महीने। क्या पढ़ेंगे हम? साधारण वर्ष वाले महीने, साधारण वर्ष वाले महीने। अब देखिए क्या पढ़ना मुझे, साधारण वर्ष वाले महीने। मुझे इसमें ये पढ़ना है कि एक वर्ष के अंतराल में क्या पढ़ना है, लिख लो। अच्छा, एक वर्ष के अंतराल में ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनका कैलेंडर समान होता है, जिनका कैलेंडर समान होता है। मुझे ही पढ़ना है, एक वर्ष के अंतराल में ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनका कैलेंडर समान होता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने का कोड जानेंगे। अब देखिए, जनवरी लिखेंगे, फरवरी लिखेंगे, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और कौन सा महीना है? दिसंबर है। ये 12 महीने हैं, इनका कुछ न कुछ कोड होता होगा। अब देखिए इनका कोड क्या है, इनका कोड 1 है, इनका कोड 4 है, इनका भी कोड 4 है, इनका कोड 0 है, इनका कोड 2 है, इनका कोड 5 है, इनका कोड 0 है, इनका कोड 3 है, इनका कोड 6 है, और इनका कोड 1 है, और इनका कोड 4 है, इनका कोड 6 है। अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे, ये तो भूल जाएगा कोड। अब देखिए आपको ऐसे याद करना है। हम लोग जानते हैं कि 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है, ठीक है। और 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। हम किसी संख्या के पहले अगर 0 लिखते हैं तो उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए इसका मतलब हम कह सकते हैं 0, 25, ये किसका कोड बन जाएगा? 5 का बनेगा। हम अगर आपसे कह दूं कि 6 का वर्ग कितना होगा, आप बताएंगे 0, 36 होगा। हो गया। अभी हम जो 12 का वर्ग निकाले हैं 144, ये निकाले हैं ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? 146 मिलेगा। मिल गया आपका। देखिए जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 4, दिसंबर का कोड 6। अब देखिए
कैसे प्रश्न बनेगा यहाँ से? आपसे पूछ सकता है किसी साधारण वर्ष में ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनका कैलेंडर समान होता है। अब देखिए, हम आपसे ये प्रश्न पूछ दूंगा गुरु कि बताओ जनवरी महीने का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, या जनवरी महीने का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ठीक है, अब देखिए जनवरी का कोड क्या है? 1 है, और किसी कोड 1 है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जिनका कोड बराबर होगा उनके कैलेंडर बराबर होंगे। क्या? जिनका कोड बराबर होगा उनके कैलेंडर बराबर होंगे। अब हम कह सकते हैं जनवरी महीने का कैलेंडर अक्टूबर महीने के कैलेंडर के समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि जनवरी का कोड 1 है और अक्टूबर का कोड भी 1 है। अब लिखेंगे आप जनवरी महीने का कैलेंडर अक्टूबर महीने के कैलेंडर के बराबर है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं यहाँ पे कि मुझे ये बताइए, यदि किसी साधारण वर्ष में 15 जनवरी को रविवार है, तो मुझे ये बताइए कि 15 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा? आप कहेंगे रविवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? हम जानते हैं जिस महीने का कोड बराबर उस महीने का कैलेंडर बराबर। यानी जनवरी महीने का कोड 1 था, अक्टूबर महीने का कोड भी 1 है। इसका मतलब जनवरी महीने का कैलेंडर अक्टूबर महीने के कैलेंडर के बराबर होगा। दूसरा प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताइए कि यदि 25 जनवरी को सोमवार है, तो आप कहेंगे कि 25 अक्टूबर को भी क्या होगा? सोमवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों महीनों के कोड बराबर है, इसलिए इन दोनों महीने के कैलेंडर बराबर होंगे। ठीक है। अब देखिए, इनका कोड 4, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4 और किसी कोड 4 है। हाँ, नवंबर का कोड 4 है। आप कह सकते हैं फरवरी महीने का कैलेंडर, मार्च महीने का कैलेंडर और नवंबर महीने का कैलेंडर समान होंगे। क्यों समान होंगे? क्योंकि फरवरी महीने का कोड 4 है, मार्च महीने का कोड 4 है और नवंबर महीने का कोड 4 है, इसलिए ये तीनों महीने के कैलेंडर समान होंगे। फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर। अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी साधारण वर्ष में 20 फरवरी को यदि बृहस्पतिवार है, क्या है? 20 फरवरी को यदि बृहस्पतिवार है, तो आप कहेंगे 20 मार्च को भी क्या होगा? 20 मार्च को भी बृहस्पतिवार होगा और 20 नवंबर को भी बृहस्पतिवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन तीनों महीने के कैलेंडर समान हैं, और इन तीनों महीने के जब कोड समान है तो इनके कैलेंडर भी समान होंगे। आगे ही देखिए। अच्छा, और देखिए क्या बचा आपके पास? ये निकल गया 3 0 5। ठीक। अब देखिए जीरो क्या है? जीरो यहाँ पे है और जीरो यहाँ पे है। हम कह सकते हैं अप्रैल महीने का कैलेंडर, अप्रैल महीने का कैलेंडर जुलाई महीने के कैलेंडर के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अप्रैल का कोड 0 है और जुलाई का कोड 0 है, इसलिए ये दो ऐसे महीने हैं जिनके कैलेंडर बराबर होंगे। अगर मैं कह दूं किसी साधारण वर्ष में यदि 30 अप्रैल को शुक्रवार है, 30 अप्रैल को शुक्रवार है, तो क्या होगा? 30 जुलाई को भी क्या होगा? 30 जुलाई को भी शुक्रवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों महीने के कैलेंडर समान हैं। अब देखिए, अब क्या बचा हुआ है? अब बचा हुआ है, देखिए इसकी कोड 6 है और इसका भी कोड 6 है। अब हम कह सकते हैं सितंबर महीने का कैलेंडर दिसंबर महीने के कैलेंडर के बराबर होगा। यानी सितंबर महीने का कैलेंडर
दिसंबर महीने के कैलेंडर के बराबर होगा, क्योंकि सितंबर महीने का कोड 6 है और दिसंबर महीने का भी कोड 6 है, इसलिए ये दो ऐसे महीने हैं जिनके कैलेंडर समान होंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी साधारण वर्ष में 28 सितंबर को, चलिए अच्छा आगे लिखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि किसी कैलेंडर में 28 सितंबर लिखते हैं, 28 सितंबर को रविवार है, तो आप कहेंगे 28 दिसंबर को भी रविवार होगा। ठीक है। ठीक, जनवरी अक्टूबर। ठीक है। अब देखिए मुझे ये बताइए, अब देखिए 2 कहीं भी नहीं है, 2 कहीं नहीं है, 5 भी कहीं नहीं है और 3 भी कहीं नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 3 महीने ऐसे हैं जिनके कैलेंडर समान नहीं होते। अब यहाँ पे कौन कौन सा महीना है? देखिए मई है, और कौन सा है? मई है, फिर कौन सा है? जून है। मई है, जून है, बराबर कौन सा है? अगस्त है। मई का कोड 2, जून का कोड 5 और अगस्त का कोड 3। ये 12 महीने में से किसी महीने के कोड से मैच नहीं खा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मई महीने का कैलेंडर, जून महीने का कैलेंडर और अगस्त महीने का कैलेंडर किसी महीने के कैलेंडर को रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मई महीना, जून महीना और अगस्त महीना का कैलेंडर क्या होगा? समान नहीं होगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।